नमस्कार भाई सभी को एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय मोहित पर। आज की वीडियो में जो अपनी सीरीज चल रही थी NCERT साइंस क्लास 6 से लेकर 10th तक की इस बुक में थ्योरी है, प्लस में 2016 से लेकर 2025 के बीच में HSSC के द्वारा जितने भी साइंस के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी भी मैंने ऐड कर रखे हैं। ये मेरी खुद की बुक है, जिस भी भाई ने बैठना चाहिए वो व्हाट्सअप में मैसेज कर दियो भाई। व्हाट्सअप नंबर है उस पर मैसेज कर दियो, आपके पास PDF भेज दी जाओगी। अभी तक की इस NCERT सीरीज में हमने क्लास 6th 7th 8th और 9th की चल रही है ये, और 9th के भी 10-12 चैप्टर हो चुके हैं। अभी 10th की करेंगे, एक बार 9th की निपटा ले। ये जो क्लास है HSSC CET मेंस हरियाणा ग्रुप डी, हरियाणा पुलिस कांस्टेबल सभी के लिए महत्वपूर्ण है। खास तौर पर हरियाणा ग्रुप डी वाले जितने भाई बहन हैं उन खातर तो कति रामबाण है भाई। 15 मार्क्स की साइंस आओगी, इससे बाहर नहीं आएगा, सब कुछ यहीं से आएगा। ठीक है, आप चलते हैं चैप्टर की तरफ। चैप्टर का नाम है गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, कई दिन से क्लास नहीं हो रही थी क्योंकि मेरी तबीयत डाउन थी भाई, और मेरा फ़ोन भी खोस लिया था घर को ने। फ़ोन नहीं दे रखा था भाई ने, फ़ोन बस एक घंटा मिलता था, एक सुबह एक शाम। अब बड़ी मुश्किल रिक्वेस्ट करके फ़ोन लिया है वापस। ठीक है, तो अब चलते हैं भाई, अब करवाता हूँ आपको। आज का चैप्टर है गुरुत्वाकर्षण बल। देखो, सर्वप्रथम न्यूटन ने 1686 में यह बताया कि ब्रह्मांड में स्थिर, देखो सर्वप्रथम सबसे पहले न्यूटन ने 1686 में क्या यह बताया कि ब्रह्मांड में स्थित प्रत्येक पिंड दूसरे पिंड को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। सबसे पहले न्यूटन ने 1686 में क्या बताया था भाई कि ब्रह्मांड में स्थित प्रत्येक पिंड दूसरे पिंड को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। दो पिंडों के बीच स्थित आकर्षण बल की इसी विशेषता का अनुकरण करती है। दो पिंडों के बीच स्थित आकर्षण बल की इसी विशेषता का अनुकरण करती है, लिख रहा है यहाँ पर, करते होगा। ठीक है, देखो पहला पॉइंट है, पृथ्वी किसी पिंड या वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है। ठीक है, पृथ्वी क्या करती है, पृथ्वी किसी पिंड या वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है। इसे क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। हालांकि प्राचीन भारत के गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त ने न्यूटन से पहले ही बता दिया था कि वस्तु पृथ्वी की ओर आकर्षित होती है। ठीक है, प्राचीन भारत के गणितज्ञ थे जिनका नाम था ब्रह्मगुप्त। उनके था न्यूटन से पहले बता दिया था कि जो पृथ्वी है ना, जो वस्तु है ना पृथ्वी की ओर आकर्षित होती है। ठीक है, न्यूटन के अनुसार किन्हीं दो कणों के बीच लगने वाला आकर्षण बल उन कणों के द्रव्यमानों के गुणनफलों के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। न्यूटन के अनुसार क्या है कि किन्हीं दो कणों के बीच लगने वाला जो आकर्षण बल है उन कणों के द्रव्यमानों के गुणनफलों के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण के मान में परिवर्तन। ये कई बार क्वेश्चन आता है भैया। जी का प्रमाणिक मान कितना होता है, 9.8 मीटर सेकंड होता है। यह मान समुद्र तल तथा 45 डिग्री अक्षांश पर होती है। ठीक है, यह मान समुद्र तल तथा 45 डिग्री अक्षांश पर होती है। जी के मान में परिवर्तन होते रहते हैं जो निम्नलिखित हैं। ठीक है, देखो भूमध्य रेखा पर जी का मान कैसा होता है, न्यूनतम होता है। ठीक है, याद रख लेना, पूछेंगे पेपर में हो कि भूमध्य रेखा पर जी का मान कैसा होता है, तो भूमध्य रेखा पर जी का मान न्यूनतम होता है। ध्रुवों पर देखो अंतः ध्रुवों पर जी का मान अधिकतम होता है। आप तो पूछ लेंगे कि जी का मान अधिकतम कहाँ पर होता है, तो ध्रुवों पर जी का मान अधिकतम होता है, याद रख लेना भाई। यदि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमना बंद कर दे तो ध्रुवों के अतिरिक्त प्रत्येक स्थान पर जी का मान में वृद्धि हो जाएगी। यदि पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर घूमना बंद कर दे तो क्या होगा, ध्रुवों के अतिरिक्त, ध्रुवों ने छोड़कर प्रत्येक स्थान पर जी के मान में वृद्धि हो जाएगी। यह वृद्धि विषुवत रेखा पर सबसे अधिक तथा ध्रुवों पर सबसे कम होती जाएगी। ठीक है, याद रख लेना इस पॉइंट को भी। अब अगला क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी अपने अक्ष पर परित और तेजी से घूमना आरंभ कर दे तो पृथ्वी का कोणीय वेग बढ़ जाए तो
क्या होगा, जी का मान घट जाएगा। देखो यहाँ पे 2 पॉइंट है। यदि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमना बंद कर दे तो फिर क्या होगा, तो देखो यदि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमना बंद कर दे तो ध्रुवों के अतिरिक्त प्रत्येक स्थान पर जी के मान में वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, ध्रुवों के अतिरिक्त प्रत्येक स्थान पर जी के मान में वृद्धि हो जाएगी। यह वृद्धि विषुवत रेखा पर सबसे अधिक तथा ध्रुवों पर कम होती जाएगी। अब अगला पॉइंट है, देखो इसके विपरीत है बिल्कुल। यदि पृथ्वी अपने अक्ष के परित और तेजी से घूमना आरंभ कर दे तो पृथ्वी का कोणीय वेग बढ़ जाए तो क्या होगा, जी का मान घट जाएगा। क्या होगा, जी का मान घट जाएगा। ठीक है, पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर जी का मान घटता है। याद रख लेना, पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर जी का मान क्या होता है, घटता है। पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर जी का मान में क्या परिवर्तन होता है, तो जी का मान घटता है। याद रख लेना। पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर लगभग 6400 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित किसी पिंड के लिए जी का मान पृथ्वी तल पर जी का मान 1/4 होगा। याद रख लेना, पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर लगभग 6400 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित किसी पिंड के लिए जी का मान पृथ्वी तल पर जी के मान का कितना होगा, 1/4 होगा। पृथ्वी तल से नीचे जाने पर जी का मान घटता है। याद रख लेना, पृथ्वी तल से नीचे जाने पर जी का मान में क्या परिवर्तन होता है, घटता है। यदि विशेष परिस्थितियों में गुरुत्वाकर्षण में गुरुत्व बल या गुरुत्वीय त्वरण जी शून्य महसूस होने लगे, जैसे गुरुत्वाकर्षण के अधीन मुक्त रूप से गिरने पर लिफ्ट की डोरी टूट जाने पर गिरती हुई लिफ्ट में उस समय वस्तु का भार भी शून्य महसूस होगा। याद रख लेना, यदि विशेष परिस्थितियों में गुरुत्वाकर्षण में गुरुत्व बल या गुरुत्वीय त्वरण जी शून्य महसूस होने लगे, जैसे गुरुत्वाकर्षण के अधीन मुक्त रूप से गिरने पर या लिफ्ट की डोरी टूट जाने पर। ठीक है, लिफ्ट की डोरी टूट गई मान लो, लिफ्ट की डोरी टूट जाने पर गिरती हुई लिफ्ट में उस समय वस्तु का भार भी क्या होगा, शून्य महसूस होगा। तो भाई यो छोटा सा टॉपिक था जिसका नाम था गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, इसमें जी के मान के बारे में पढ़ा, कब उसका घटेगा, कब क्या होगा, सारा मैंने अच्छे से बता दिया है। ये वीडियो तुमने किसी लाग गई भाई कमेंट कर दिया करो। मैं कई दिन से बीमार भी चल रहा था भाई, और मेरा फ़ोन भी खोज लिया था मेरे भाई ने, नू बोलिया कि भाई तू ज़्यादा यूट्यूब पे वीडियो बनावे। और भाई जो मेरे व्हाट्सअप पे है ना, बहुत सारी मेरी सिस्टर है, मेरे बहुत सारे भाई बहन है। मैंने टारगेट बना के तैयारी करा करूँ जो कर भाई, मैंने आज जो पढ़ना है मैं ना वो टारगेट लिख लिया करूँ। फिर है ना वो टारगेट लिख के फिर मैं दूसरे बच्चों के पास भी, अपने भाई बहनों के पास भी शेयर कर देता हूँ। फिर हम टारगेट बना कर पढ़ा करूँ। तो भाई ने देख लिया कि भाई तू 30-40 मतलब मेरे स्टूडेंट्स लगा लो, मेरी बहन ही लगा लो, वे 30-40 लड़कियां हैं जिनके साथ भाई मैं डेली टारगेट बना के पढ़ता हूँ। उनमें से कुछ भाई भी है, 10-15 भाई भी हैं। तो सभी के पास मैं टारगेट भेजता था। ये बात मेरे भाई ने पता चल गई तो उन्होंने फ़ोन खोज लिया था, तो कि भाई तू अपने में ध्यान नहीं दे रहा है, इनके टारगेट क्यों भेजे हैं। तो यार बस वो समझाया मैंने भाई, मैं कहा यार नू है अपना टारगेट बना के पढ़ रहे हैं, तो इसीलिए भाई थोड़ा लेट हो गया था, वीडियो नहीं आ रही थी। पर ये डेली वीडियो मिलेगी। तो जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखो, पढ़ते रहो।